नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे उत्साह नामक निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार उत्साह क्या है। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आप एक भूमिका बनाएंगे और भूमिका में आपको क्या बताना है। भूमिका में आप ये बताओगे कि निबंध के रचनाकार कौन है, निबंध का नाम क्या है और इस निबंध का मुख्य विषय क्या है। देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और ये कौन सा निबंध है, ये मनोविकार संबंधी निबंध है, यानी मन के विकार या जो मनोभाव है उस पर आधारित ये निबंध है। इस बात को आपको यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए भूमिका का मतलब क्या है, किसी का परिचय देना। अगर हम किसी का परिचय नहीं देंगे तो वो बातें थोड़ी अधूरी लगेगी। तो आप एक छोटी सी, चाहे 2 पंक्ति की ही क्यों ना हो, एक भूमिका ज़रूर बनाएं। उसमें आप बताएं कि निबंध का नाम क्या है, उत्साह है, किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र की रचना है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, और ये एक मनोविकार संबंधी निबंध है। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है कि उत्साह क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। उत्साह मानव का एक मनोविकार है। मनोविकार का मतलब क्या है कि जब मन के विचारों में बदलाव आ जाता है, यानी जब हमारे मन की स्थिति में बदलाव आ जाता है। मन विकार का मतलब यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बल्कि विकार का मतलब यहाँ पर क्या है, परिवर्तन है। आनंद वर्ग में उत्साह का वही स्थान है जो दुख के वर्ग में भय का है। देखिए, आनंद में हम जब उत्साह का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उत्साह का मतलब क्या है, आनंद है। और यहाँ पर दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब दुख। देखिए, आनंद और दुख, इसको इस तरफ लिखते हैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं दुख। और क्या है, यहाँ दुख से क्या उत्पन्न होता है, भय। भय किस चीज़ का, किसी प्रियजन के चले जाने का, कोई प्यारी वस्तु खो जाने का, कुछ टूट जाने का, कुछ गुम हो जाने का, चोट लग जाने का, यानी डर एक तरह से। तो डर से क्या उत्पन्न होगा, दुख होगा। वैसे ही उत्साह, जब हम बहुत जोश में होते हैं तो क्या होता है, मन में आनंद होता है। इसी बात को इन्होंने यहाँ समझाया है। तो उत्साह में कर्म के साथ आनंद का योग रहता है। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें अगर हम खुश हैं तो वो क्या है, उत्साह है। अगर हम खुश नहीं हैं तो वो उत्साह नहीं है। यानी कोई भी काम अगर हम करें तो उसमें क्या रहता है, आनंद का योग रहता है। एक सरल सा उदाहरण देकर बताती हूँ। मान लीजिए कोई बीमार है, उसको एक इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है, तो कर्म उसका क्या है, इंजेक्शन लगवाना। लेकिन क्या उसमें उसे आनंद आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्या ये उत्साह कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो वैसे ही कर्म पर निर्भर करता है कि वो किस भाव से किया जा रहा है। मान लीजिए कोई वीर पुरुष है, युद्ध भूमि में जाना है, हमारे भारत भूमि के वीर जवान जो आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, उन्हें पता है कि ना जाने किस पल उनके गोली उनको चीरते हुए निकल जाएगी, लेकिन वो अपने काम से आनंदित हैं, भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो उनमें कैसा भाव है, उत्साह का भाव है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि कार्य के पीछे भावना क्या है। एक तो मजबूरी है या आनंद से वो काम किया जा रहा है। जब व्यक्ति कष्ट सहन करते हुए आनंद से कोई काम करता है या कार्य करता है तो वो भाव क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। लेखक ने इस भाव को बताने के लिए एक उदाहरण भी दिया है कि जब हमारे घर कोई हमारा प्रियजन आता है, मान लीजिए हमारी कोई सखी, जो हमारी प्यारी सखी है, हमारा प्यारा मित्र है, वो जब घर आता है और उसके आने का जब समाचार मिलता है तो क्या हम चुपचाप रहेंगे। अगर हम चुपचाप हैं, जैसे थे वैसे ही बैठे हैं, तो वो आनंद नहीं है, वहाँ पर हम खुश नहीं हैं, तो वहाँ उत्साह नहीं है। लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि कोई हमारा प्रियजन आ रहा है, उसके आने की खुशी में हम दौड़ पड़ते हैं, घर की सज्जा सजावट में लग जाते हैं, उसके आने के लिए कुर्सियां लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं, उसके जैसा भी जिसके घर में जो भी संसाधन है, उन कहने का भाव क्या है कि साफ़ सुथरा करने की कोशिश करते हैं कि मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, मेरी सहेली आ रही है, हम इस स्थान पर बैठेंगे, हम पहले चाय पियेंगे, फिर हम नींबू पानी पियेंगे। इस तरह हमारे मन में एक विचार बनना शुरू हो जाता है और उसके ठहरने का प्रबंध करने लगते हैं या उसकी आवाभगत में लग जाते हैं। तो वहाँ हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म आनंद के साथ कर रहे हैं। यही भाव क्या है, आनंद का जो भाव है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, उत्साह को ही तो दिखा रहा है। ये उत्साहित होना ही तो है। अगर हम उत्साहित नहीं है,
अगर हमारा मित्र आ रहा है, मम्मी आके कही कि हाँ भाई तेरी सहेली आ रही है, तेरा दोस्त आ रहा है, तो हम चुपचाप वैसे के वैसे बैठे हैं, वहाँ हम उत्साही नहीं हैं। आनंद अगर मन में है तो नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर नहीं हो रहा, यानी उत्साह हम वहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें कहने का भाव क्या है कि उत्साह क्या है, ये एक मनोविकार है, यानी मन में एक भाव आता है, एक परिवर्तन आता है, एक उत्तेजना आती है, वहाँ पर आनंद और उत्साह का मेल होता है। जब भी हम कोई काम करें उसमें अगर हमें आनंद आता है तो वो अपने आप भाव क्या है, उत्साह से परिपूर्ण है, या वो उत्साह में बदल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अगर मैं समझाने में कहीं थोड़ी कमी रह जाए तो आप मुझे लिख के बताया करो, मैं दूसरे कोई प्रयास करूँगी ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न बनता है, लेखक ने उत्साह के कौन कौन से भेद बताए हैं। देखिए, जो भी प्रश्न करें उसकी भूमिका और निष्कर्ष ज़रूर होना चाहिए। पिछला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था, इसका भी निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है। इसके बाद आज जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो कौन सा है कि यहाँ पर उत्साह के भेदों के बारे में हमें जानना है, कौन कौन से होते हैं। लेखक ने इसके 4 भेद माने हैं, युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर और बुद्धिवीर। युद्धवीर कौन है? देखिए, जो अपने शारीरिक कष्ट सहते हुए साहस के साथ प्रयास करे, वो क्या है, उत्साह का एक भाव है। यहाँ पर वो शारीरिक कष्ट सह रहा है, यानी कर्म कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन किस भाव से, साहस के भाव से, उसे मृत्यु की भी परवाह नहीं होती। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो साहस का भाव है ये चरम पर होता है। ऐसे क्या कहेंगे, इसे युद्ध वीर कहेंगे। जैसे युद्ध भूमि में एक वीर सैनिक जब युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है तो वो जो प्रयास करता है वो साहसपूर्ण प्रयास है, तो वो कौन सा भाव है, उत्साही तो कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा इन्होंने माना है दानवीर। देखिए, दानवीर का मतलब क्या है, दान करना, लेकिन कैसा दान, कष्ट सहन करते हुए त्याग करना। ऐसा दान नहीं कि भाई मेरे पास बहुत सारा धन है, उसमें से थोड़ा सा मुट्ठी भर धन तुम ले लो, वो त्याग नहीं है, वो दान नहीं है। दान कैसा, कर्णवीर जैसा कर्ण ने किया था। कर्ण ने अपनी जो अस्थियां हैं वो दान कर दी थी। वो जानता था कि ये उसके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसने उसके लिए कष्ट भी सहन किया और वो दानवीर भी कहलाया। यानी ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे एक ही हमारे पास निवाला है भोजन का, और हमने कुछ नहीं खाया है कुछ दिनों से, एक ही निवाला मिला था, और वो जब खाने ही वाले होते हैं, इतने में कोई हमसे भी ज़्यादा दुखी, हमसे भी ज़्यादा गरीब, हमसे भी ज़्यादा भूखा अगर हमारे पास आकर कहे कि ये निवाला मुझे दे दो, और वो निवाला अपने मुंह से निकाल कर अगर हम उसे दे दें, या खाते खाते हम रुक जाएं और जो बचा अपने हाथ में है वो उसको दे दें, तो वो क्या कहलाएगा, दानवीर कहलाएगा। क्योंकि उसके ना खाने से हमें भी कष्ट हो रहा है, लेकिन हम उस कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हैं और हम अपने निवाले का त्याग कर रहे हैं, तो उससे क्या कहेंगे, हम दानवीर कहेंगे। उसके बाद क्या है, कर्मवीर। कर्मवीर का मतलब क्या है, उत्साहित होकर काम करना, यानी उत्साह के भाव के साथ हम अगर कोई काम करें तो वो क्या है, कर्मवीर कहलाता है। जो भी कर्मवीर व्यक्ति है वो प्रयास करता है और उसके साथ साथ उसका ध्यान किस पर है, अपने कर्म पर है, फल की चिंता इसे नहीं है, कर्म कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बार बार पढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रथम आने का प्रयास है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, या कोई उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई पेपर क्लियर करना है लेकिन वो नहीं कर पाता, लेकिन वो अपने पढ़ने के आनंद को नहीं छोड़ना चाहता। कर्म क्या है, पढ़ना, वो उस पढ़ने को नहीं छोड़ता, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ जुड़ा रहता है, और बिल्कुल उतने ही उत्साह से जिस उत्साह से वो पहले दिन जुड़ा था। तो वो क्या है, अपने काम से प्रेम करना, ये कर्मवीर कहलाता है। उसके बाद है बुद्धिवीर, यानी बुद्धि की प्रबलता का परिचय देना। देखिए, बुद्धिवीर के बारे में वो यहाँ पर कहते हैं कि जो बुद्धिवीर है उसके उत्साह के जो दृष्टांत है ये हमारे पुराने शास्त्रों में मिल जाते हैं। जैसे कोई भारी विद्वान पंडित उसे भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ आ जाए। मान लीजिए कोई भरी सभा है, उसमें एक प्रगाढ़ पंडित खड़ा है अपने शास्त्रार्थ का ज्ञान बखान करने के लिए, और वहाँ भरी सभा में ललकारता है कि है कोई मुझसा ज्ञानी, और सामने से एक छोटा सा बच्चा निकलकर खड़ा हो जाए और वो कहे कि गुरुदेव, मैं जानता हूँ जो आप पूछेंगे वो ज्ञान मुझे भी है और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ये उसका साहस है कि एक छोटा बालक जो ज्ञानी है, ऐसा नहीं वो बालक ज्ञानी नहीं है या वो बचपना है, वो भी विद्वान है, लेकिन उस प्रगाढ़ पंडित के सामने जिसके मन में अहंकार का भाव है उसके सामने वो भी बालक है, लेकिन
वो इस बात की यहाँ परवाह नहीं करता कि वो जीतेगा या हारेगा। वो केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा करके या विश्वास करके सामने वाले व्यक्ति से आकर भिड़ जाता है, उसके ज्ञान के सामने, चाहे खुद का ज्ञान छोटा ही क्यों ना हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धिवीर। यानी सामने वाले के ज्ञान से ना डरकर अपने साहस का परिचय देते हुए, बिना जीत या हार के बारे में सोचते हुए वो अपनी बुद्धि पर भरोसा करे, उसे क्या कहेंगे? बुद्धिवीर वो कहलाता है। आखिर में हम इसका क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। हमेशा की तरह कि निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह के 4 भेद स्वीकार किए हैं। इसके साथ ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विषयांतर से प्राप्त आनंद के लेखक ने क्या विशेषता बताई है? देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए, भूमिका बनानी है, उसके बाद इसका उत्तर आपको देना है। विषयांतर यानी विषय का अंतर। विषय कुछ और है, हमारी खुशी का विषय कुछ और है, लेकिन हम प्रसन्न हो जाते हैं और काम हम कुछ और करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने पिछली बार जब पेपर दिए होंगे और उनका जिस दिन रिजल्ट आया होगा, जिन बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई है या जिनके उम्मीद के अनुसार मार्क्स आए होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि उस दिन आपके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने आपको काम नहीं कहा होगा करने के लिए, फिर भी आपने उस दिन बहुत सारे ऐसे काम निपटा दिए होंगे जो आप पहले करने से कतरा रहे थे या करने में आप गुरेज कर रहे थे या आलस कर रहे थे। और उस दिन विषय क्या था? विषय तो आपके अंक थे जो आपने प्राप्त किए, लेकिन आनंद के भाव में आपने कार्य किए, वो उस विषय से जुड़े हुए नहीं थे। पढ़ाई नहीं करी आपने और काम किए। यानी विषय क्या था? अच्छे अंक प्राप्त करना, लेकिन अंतर क्या था? अन्य कार्य करना। यानी विषय अंतर से प्राप्त आनंद, यानी विषय कुछ और था और आपने उससे आनंदित होकर अनेक ऐसे काम उस दिन कर दिए होंगे। बिल्कुल वही बात यहाँ पर बतानी है कि आनंद का मूल विषय अलग होता है, लेकिन उस आनंद के कारण एक स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। स्फूर्ति यानी हमारे शरीर में तेजी आ जाती है, गति आ जाती है, जो बहुत से कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए प्रेरित करती है। उसे क्या कहेंगे? विषय से अलग हटकर जो हमें आनंद आता है, खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, किसी उत्तम फल या सुख की प्राप्ति की आशा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हमें जो भी हम काम करते हैं वो हम पहले किसी चीज़ से आनंदित होकर या उत्साहित होकर, ज़रूरी नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें कोई फल मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आनंदित तो हम पहले से ही हैं। जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसे हम उत्साह से करते हैं और अन्य कार्यों को भी हम उतने ही उत्साह के साथ कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हमारे पास कोई विषय होगा आनंद के लिए। तो यहाँ पर आपको एक सरल सी बात बतानी है। किताबों में हो सकता है थोड़ी मुश्किल शब्दावली में इस बात का बखान किया गया हो, लेकिन एक सिंपल तरीके से इस प्रश्न को समझें और इसका उत्तर दें और अंत में निष्कर्ष ज़रूर बताएं कि विषयांतर से प्राप्त आनंद भी व्यक्ति को उत्साहित कर देता है और उस उत्साह में अनेक महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो आसानी से करने में सक्षम हो जाता है। वो उस विषय से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य वो सफलता से कर पाता है। तो ये विषयांतर से प्राप्त आनंद की विशेषता किसने बताई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त आनंद के कौन कौन से भेद हैं? जब हम कर्म को करते हैं तब उसके समाप्त होने पे या उस कार्य को करने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसके कौन कौन से भेद हैं? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके 3 भेद माने हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या माना है? कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, दूसरा फल भावना से उत्पन्न आनंद और तीसरा विषयांतर से उत्पन्न आनंद। विषय अंतर, या इसको हम विषयांतर भी लिख सकते हैं, विषयांतर से उत्पन्न आनंद। तो यहाँ पर हमें इन तीनों के बारे में बताना है। देखिए, कर्म भावना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पढ़ने वाला जो बच्चा है उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसके कितने नंबर आए और कितने नहीं, उसका मन पढ़ने में ही लगता है। कर्म भावना, कर्म प्रधान है। या एक जो वीर पुरुष है उसे कोई चिंता नहीं कि वो जीतेगा या हारेगा, लेकिन वो जीत के भाव से उत्साही होकर कि सामने वाले शत्रु से शक्तिशाली है, इस भाव को मन में भरकर आनंद और वीरता के साथ वो युद्ध भूमि में चला जाता है। वहाँ पर क्या प्रधान है? कर्म प्रधान है, कर्म भावना महत्वपूर्ण है। तो और सच्चा वीर जब मैदान में उतरता है तो वो इसी आनंद के भाव के साथ उतरता है। यहाँ पर कर्म और फल के बीच में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि बहुत सिमटा हुआ है।
हो सकता है कुछ भी, पल भर में पासा पलट सकता है, बाजी बदल सकती है, लेकिन फल और कर्म भावना में कोई ज़्यादा अंतर यहाँ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये वीर पुरुष या वीर व्यक्ति उस कार्य को करके भी आनंदित हो रहा है। अगर उसे फल मिल जाता है तो वो आनंद दुगना हो जाता है। दूसरा क्या है? फल भावना से उत्पन्न आनंद। हम काम तो करते हैं, लेकिन उस काम या कार्य के पीछे हमारा मुख्य भाव क्या होता है? फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, क्लासेस भी लगाते हो, लेकिन उनके पीछे आपका उद्देश्य क्या होता है? अच्छे अंकों की प्राप्ति। तो वहाँ पर फल भावना से उत्पन्न आनंद है। और ये आनंद कब आएगा? जब आप कार्य करते जाओगे और जब पेपर का रिजल्ट आएगा तब ये आनंद आपको मिलेगा। लेकिन कर्म भावना वाला जो आनंद है ये प्रतिदिन मिलता है, इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम अपने काम से प्रेम करते हैं। उसके बाद है विषयांतर से प्राप्त आनंद। विषयांतर से प्राप्त आनंद के बारे में मैं बता भी चुकी हूँ कि जब विषय बदल जाता है तब जो आनंद हमें मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आगंतुक के, जो हमारा प्रियजन है, जब उसके आने का समाचार मिलता है तो हम उछल पड़ते हैं, और उस उछलने के भीतर जो मन में उत्साह का भाव आता है, उसमें हम घर के अनेक काम निपटा देते हैं। जैसे घर की साफ सफाई, सुंदरता, उसकी सजावट, आने वाले के लिए चाय कॉफ़ी का प्रबंध, उसके बैठने ठहरने सोने का प्रबंध, ये सारा काम हम बड़ी जल्दी निपटा देते हैं। तो वो क्या है? विषय कुछ अलग है, विषय है आने वाला, और लेकिन हम उसमें काम कितने कर रहे हैं, यानी एक अलग आनंद और एक अलग उत्साह का भाव यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो क्या है? विषयांतर से प्राप्त आनंद है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल जी ने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। जो आनंद है ये तीनों ही उत्साह ही है, उत्साह के भेद हमने किए थे, उत्साह का ही भाव है, लेकिन 3 तरीके से इसे दिखाया है। कर्म भावना से प्राप्त आनंद, फल भावना से उत्पन्न आनंद और विषयांतर से प्राप्त आनंद। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें और बिल्कुल कंफ्यूज होने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल तरीके से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं और अंत में निष्कर्ष ज़रूर लिखें। बार बार कह रही हूँ, अगर अच्छा प्रश्न तैयार करना है तो ये छोटी छोटी बातें आपको शामिल करनी होंगी। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार उत्साह में ध्यान किस पर रहता है? देखिए, लेखक के अनुसार अगर देखें तो उत्साह में कर्म श्रृंखला से प्रारंभ होकर सफलता रूपी समाप्ति तक फैला हुआ है। यानी हम जब काम करते हैं तो किस लिए काम करते हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए। और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इन परिस्थितियों का सामना आनंद से करते हैं, आनंद के भाव से। तो ये क्या है? उत्साह है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लेखक ने ये भी बताया है कि जो भी काम करें, जैसे मान लीजिए कर्मवीर है, वो वीर पुरुष जो काम करता है उसके पीछे उसकी जो वीरता का भाव है वो कैसे उत्तेजित होगा, उसके लिए आलंबन क्या है? विजय की प्राप्ति। जब वो जीतने या की बात करता है या विजय प्राप्त करने की बात करता है, तब क्या है उसमें? तब वो विजय का जो भाव है, जीतने का जो भाव है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का जो भाव है, वो उसे कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। और यही कर्म उसे कहाँ ले जाता है? सफलता के पास ले जाता है। इसी प्रकार से जैसे दानवीर की अगर बात करें तो दानवीर भी अनेक प्रकार से, जैसे दानवीर के बारे में अगर देखें तो वीरता का भाव अगर देखें, दान के माध्यम से दान हम कहाँ देते हैं? कहीं पर हम दया के वशीभूत होकर दान देते हैं, दयावश। मान लीजिए हमें कोई गरीब सा भिखारी मिल गया, हमें उस पर दया आ गई, हमारे पास कुछ पैसे थे, हमने उसको दे दिए। दूसरा हम कहाँ देते हैं? श्रद्धावश। श्रद्धा हमारी कहाँ होती है? जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर में गए, किसी मस्जिद में गए, वहाँ हमारी श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास है। हम क्या करते हैं? अपनी जेब में से पैसे निकालेंगे और गुल्लक में डाल देंगे। ये किसके वशीभूत होकर दिया गया? ये श्रद्धा के वशीभूत होकर दिया गया। तीसरा क्या है? कीर्ति के कारण, कीर्ति या लोभ के कारण। लोभ और कीर्ति का मतलब क्या है? लोग ये कहें भाई बहुत बड़ा दानी है, रोज 10 लोगों को कंबल बांटता है, लोग रोज 2 लोगों को भोजन खिलाता है, यानी लोगों के बीच में हमारा नाम बना रहे, हमारा यश फैले, इसी लोभ और कीर्ति के वशीभूत होकर दान किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, चाहे वो दया के वशीभूत होकर हो रहा है, चाहे श्रद्धा के वशीभूत होकर हो रहा है, चाहे कीर्ति के वशीभूत, ध्यान किस पर है? सफलता पर हमारा ध्यान है। तो यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि जब जो भी हम कोई काम करते हैं, ध्यान किस पर रहता है? सफलता प्राप्ति पर हमारा ध्यान रहता है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मूलतः हम 4 नंबर के लिए इन प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ आपको और समझना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।